हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अगेन हम अपना जलवा दिखाने आ गए हैं। आपको याद हो तो प्रॉमिस किया था पिछले एपिसोड में कि एक रिएक्शन से हम सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे रिएजेंट्स को करने वाले हैं। तो आज हमारे ये स्पेशल ट्रिक वाले एपिसोड में, ट्रिक कह लो या दिमाग का दही करने वाला एपिसोड कह लो, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि एक ही क्वेश्चन है जिसमें सारी ऑर्गेनिक को गुत्थम गुत्था कर दिया। इतना भयंकर उलझाव तो आपको उत्तरायण का जो धागा होता है ना, पतंग उड़ाने के बाद धागा लपेटते हो, लपेटना रह जाता है, धागा उलझ जाता है, उतना तो आपका उत्तरायण के या सकरात का धागा भी नहीं उलझता होगा जितना मैंने आपको एक क्वेश्चन में उलझाया है। क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं है, JEE मेंस और निट लेवल को काफी हद तक क्लियर करेगा। और फ्रेंड्स, इतना प्रॉमिस मैं दे रहा हूं कि इसको अगर आप ढंग से कर लेते हो तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस को एग्जाम में आना ही पड़ेगा। आएंगे नहीं, आना पड़ेगा। वर्ड्स पे ध्यान देना, मतलब यहां से ही ऑर्गेनिक पूरी की पूरी आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेम रिएक्शंस छोड़ दो, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेन होता है रिएजेंट का कमाल। रिएजेंट के बेसिस पे ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है फ्रेंड्स। और मैंने लगभग सारे काम के रिएजेंट्स को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है, और इसलिए हमारा आज का पंच है 1 रिएक्शन विद 20 रिएजेंट। ये हमारा आज का ऑर्गेनिक के इस ट्रिक का हेडिंग है। आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। आज शैलेश सदावत आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस नए रोल में इंट्रोड्यूस करता और कराता है। चालू करते हैं फ्रेंड्स, दिमाग लगाओ, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखते हैं अपन। तो हेडिंग है 20 रिएजेंट। करो आप। 20 reagent in one reaction via one chart। रिएक्शन है अपनी खत्म नहीं हो रही है तो आप कहोगे सर ये रिएक्शन होती है क्या? कोई बात नहीं, 20 रिएजेंट इन वन चार्ट, ये हमारा हेडिंग है। चालू करते हैं। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। नहीं तो आपको तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तो अब जब आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि आपको तो टाइम मैंने दिया नहीं है सॉल्व करने का, तो अब आप सॉल्व करें तो वीडियो को यहां पॉज कर देना, पहले खुद सॉल्व करना, बाद में फिर मेरे हिसाब से आप क्वेश्चंस करना। मैं आपको बोल रहा हूं, आंसर्स नहीं लिखूंगा, बोल रहा हूं, केवल सुनते जाओ। ये है आपका डाइल्यूट H2SO4 से जब रिएक्शन कराएंगे तो ए क्या होगा, मेजर लिखा है, मेजर लिखा है फ्रेंड्स। तो क्या होगा इसमें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले डायरेक्ट कई बच्चे करेंगे सीधा बच्चों वाले स्टाइल में, मार्कोनिकॉप से यहां OH लगाएंगे, नहीं होगा क्या, यहां पर पहला कार्ब कैटायन ये बनेगा और ये तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के कारण जो आपका फाइनल कार्ब कैटायन बनेगा वो ये वाला बन जाता है। पहला मैकेनिज्म का स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। ये कार्ब कैटायन बनेगा, डाइल्यूट H2SO4 है, तो इसका मतलब अब आपका आंसर आएगा ये वाला। तो ये आपका आंसर हो गया ए। क्लियर है कि नहीं? अक्ल लगाते जाना, दिमाग एक्टिव रखो। एपिसोड दोबारा देखना हो देख लेना। और अगेन आपको वही चीज प्रूव हो रही है कि मजे से, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं है, केमिस्ट्री को रटना नहीं है। आपको अच्छा लगे अच्छे कमेंट देना, अच्छे एपिसोड दोबारा से दूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक बना के। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक कराओ, सब्सक्राइब कराओ और अच्छे कमेंट लिखो, शेयर करो। जिन्होंने अभी तक घंटी नहीं बजाई है बेल आइकन की टन वाली, वो बजा लेना और बाकी लोगों को भी पकड़ पकड़ के बजवाओ। तो पहला काम हुआ हमारा ये। अब बच्चों, इसके बाद हम ऊपर वाला रास्ता खत्म करते हैं। बी, कॉपर प्लस 573 आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है, एल्कोहल्स जो होते हैं
उनको एल्डिहाइड कीटोन्स में बदलता है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री आ गया तो एल्कीन बना देता है डिहाइड्रेशन से। तो अभी तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये 3 डिग्री है, तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा? तो आंसर है इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बन जाएगा आपका बी। क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन बनेगा। मार्कोनिकॉफ मेजर, सॉरी, सेटजेफ के हिसाब से मेजर बनेगा। तो ये आपका हो गया बी। फ्रेंड्स आगे देखना, नीचे की तरफ है KHSO4। इसका काम क्या है? तो KHSO4 भी बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, H2SO4 से भी अच्छा। H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 आपको पता है मोस्ट पॉपुलर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। KHSO4 उससे भी पावरफुल है। कारण है H2SO4 प्लस KOH दोनों रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म बन जाता है जो ज्यादा एक्टिव होता है। तो KHSO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसका मतलब सी भी सेम आंसर होगा। बी भी वही बनेगा और सी भी वही बनेगा। चेक करना। PCl5 डाल दिया, ए में PCl5 डालेंगे तो सीधा सा है OH हटाओ Cl लगाओ, तो डी आपका आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं मैं बच्चों, सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो OH हटाओ Cl लगाओ, ये आपका डी हो गया। एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराता है फ्रेंड्स अगेन, तो एल्कोहलिक KOH से बनेगा वापस यही सेम, तो ये ई भी यही है। बी सी ई एक ही बात है। अब चेक कर लो, आ रहा है समझ में? कमेंट देते रहना अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट, एल्कोहलिक KOH के बाद अगला पॉइंट आता है आपका, इसके बाद ऊपर चले जाते हैं हम लोग, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। जिनको नहीं पता है, मैं इधर की साइड खत्म कर रहा हूं। NBS जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्या करेंगे? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का काम होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये हमारा था ई मैं यहां लिख देता हूं आपको। ई क्या था अपना बच्चों? ये ई था। अब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या काम करेगा? तो ये NBS करेगा आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो NBS का काम क्या है? एलाइलिक ग्रुप कौन कौन से हैं इसके? ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, ये और ये तो एक ही बात है। तो या तो यहां पर बनेगा या यहां बनेगा, बनते दोनों हैं। मेजर कौन सा बनेगा? ये वाला, क्योंकि ये पोजीशन ज्यादा एक्टिव है कंपेयर में उधर की साइड के। मैकेनिज्म सोचना पड़ेगा आपको। तो यहां ब्रोमीन जोड़ दिया, ये आपका NBS प्रोडक्ट बना। अमोनिया डालेंगे तो जी क्या बनेगा? अब तो समझ में आ गया, अमोनिया अमाइन बना देता है, ये आपका जी बन चुका है। अमोनिया ने क्या कर दिया बच्चों? अमाइन बना दिया, तो ये आपका बन गया जी। फिर देखते हैं हम लोग H, NaNH2 और HCl। यहां पर H का मतलब एल्कोहल बनेगा, क्योंकि ये बच्चों इसका मतलब होता है HNO2, याद है आपको? अमाइन से एल्कोहल बनाता है ये कॉम्बिनेशन, लेकिन एनिलीन से ये डायएजोनियम सॉल्ट बनाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। माइंड पूरा एक्टिव रखो मेरे साथ। क्लियर? माइंड एक्टिव होना चाहिए, केमिस्ट्री रटना नहीं है, ध्यान रखना। जब तक हम हैं आपके साथ, आपको ये अपने माइंड से निकाल देना है कि केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है। क्लियर है कि नहीं? 1 मिनट, कहीं कार्बन कम कर दिया क्या मैंने? 1 मिनट, 4 और 1 5, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर यहाँ कम हो गया था बाय मिस्टेक, ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, ये कार्बन 1 मैं कर देता हूँ साफ साफ। तो यहां पर एल्कोहल बन जाएगा, ये लो, 1 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन लगाते रहना, H बना दिया मैंने।
वापस आ जाते हैं ई पर, ई का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो O3 प्लस जिंक के साथ में H2O भी लिख देता हूं, तो वो छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती है वो नहीं होगी। आई और जे, आई बनेगा बच्चों क्या, 2 कार्बन का है तो यहां से डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो, तो आई बनेगा ये और जे बनेगा आपका कीटोन। आई थिंक ये तो लॉलीपॉप है, समझाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं, बोलो, आया समझ में? अब आई से आगे चल रहे हैं, 2 कार्बन का ब्रोमिनेशन करवाया, तो 2 कार्बन का, यहां पर एक बात ध्यान रखना, 2 कार्बन का ब्रोमिनेशन नहीं, आप ध्यान PCl5 डाल दो या P प्लस Br2 लिख दो, P प्लस Br2 करवा दिया, वो P लिखना रह गया था उसमें। तो इस 2 कार्बन का P प्लस Br2 कराएंगे तो K बनेगा, तो I से K बना रहा हूं मैं, तो K क्या बनेगा, तो आंसर है डाई ब्रोमाइड बन जाएगा। PCl5 वाला ट्रिक लगा दो, तो डाई ब्रोमाइड मैंने बनाया। क्लोरीन भी ले सकते हैं, इशू नहीं है, हाँ या ना? आई। अब उसके बाद जिंक डाल देंगे तो जिंक हैलोजन लेके गायब हो जाता है, आपको पता है जिंक का रोल है डीहेलोजिनेशन, तो जिंक का काम क्या है, डीहेलोजिनेशन कराना, हैलोजन लेके घूमने चला जाता है जिंक। तो अब हम लोग बात करते हैं, जिंक लेते हैं, तो यहां पर ये था हमारा, के लिख दिया मैंने, अगेन यहां पर के क्या बनाया था मैंने, अभी डाई ब्रोमाइड बनाया था। जिंक क्या करेगा, तो एल क्या बनेगा, तो सीधा सा है, एल में डबलिंग हो जाती है, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, इनमें अपन अपनी स्पीड कम नहीं कर सकते। खत्म, एल हो गया। इसके बाद जेड और एल्कोहल आ जाता है। इसके बाद क्या करेगा, जिंक के साथ एल्कोहल आ रहा है, तो अब सोचो क्या करना है। सोचा, तो ये क्या करेगा, ट्रांस आर जो है वो ट्रांस एल्कीन बनाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा, ट्रांस, यही सेम ब्यूटीन, ब्यूटूइन लिख दूं, ट्रांस प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा आपको, जगह कम है, ट्रांस प्रोडक्ट पर एसिड। अब ध्यान रखना यहां पर एक, ठीक है वो एक रह गया, कोई बात नहीं, एक और डालना था मेरे को, तो कोई बात नहीं। यहां पर एसिड जब हम डालेंगे तो इसमें ट्रांस एल्कीन का पर एसिड बनाएंगे तो क्या बनता है, तो मेसो प्रोडक्ट बनता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो ये एडवांस के क्वेश्चन हो गए, एस बनेगा मेसो, मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं। अब मेसो तो बनाते रहोगे या पूरा बना के बताऊं, चलो बना देता हूं, जगह का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। डाइऑल बनेगा, हाइड्रोलिसिस कॉमन सेंस है, वो अपने आप हो जाता है, बताने की जरूरत नहीं है शॉर्टकट नोट्स में। तो ये मेसो प्रोडक्ट बनेगा, हाँ या ना, कोई डाउट है? इसके बाद अगर मैं यहां पर इसका ट्रांस का हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं तो सीधा सा है, टी क्या बनेगा, तो टी बनेगा यहां पर 2 ऑल, वो डायरेक्ट है, ट्रांस का इतना चक्कर नहीं है उसमें। ये बात एडवांस के लिए, यहां से भैया एल्कीन्स का ब्रोमिनेशन में सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, तो ब्रोमिनेशन में भी ट्रांस बनता है, ये ध्यान रखना। यहां पर वो एक स्टेप मिस हो गया, खैर कोई बात नहीं, अलग से करवा दूंगा वो एक रिएक्शन। टी बना, टी के बाद हम लोग एल्कलाइन KMnO4 डाल देंगे। 1% एल्कलाइन KMnO4 का काम क्या होता है, तो 1% एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन कराता है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन से ए का क्या बनेगा, तो इसके ऑक्सीडेशन से
मतलब कीटोन बन जाएगा। KMnO4 सेकेंडरी अल्कोहल का है, कोई भी KMnO4 हो वो कीटोन बनाएगा। अगर इस एल्कीन का KMnO4 होता तो डाइऑल बनता और वो भी सिस डाइऑल बन जाता। ध्यान रखना। क्लियर हो गया? चलो अब अगला केस लेते हैं हम लोग। यहां के बाद टी के बाद आयोडो फॉर्म I2 प्लस KOH कराएंगे तो U क्या बनेगा? तो U बनेगा आयोडोफॉर्म। बच्चों वाला है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इससे आयोडोफॉर्म बन जाता I2 प्लस KOH कराएंगे तो, आया ना? इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे का टॉपिक इधर लेता हूं मैं। U के बाद आगे तो सिंपल दिख रहा होगा। सिल्वर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो आयोडोफॉर्म U के बाद V क्या आएगा? तो आंसर है इथाइन बन जाएगा। रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ जब W बनाएंगे तो याद है तो बेंजीन बनती है, ये ध्यान रखना। हाँ या ना? बेंजीन बन जाती है अगला। और उस बेंजीन के बाद आगे है क्लोरीनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई तो X क्या बन गया आपका? तो X बनेगा क्लोरोबेंजीन। फ्रेंड्स, क्लोरोबेंजीन का फिर ये रिएक्शन करा दें तो वुर्ज फिटिग रिएक्शन है तो Y बनेगा आपका वुर्ज फिटिग रिएक्शन से इथाइल बेंजीन। ये Y बनाया। और KMnO4 के साथ एल्कलाइन KMnO4 है वो पूरा, तो एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो Zn क्या बना? Z का प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपको याद हो तो मैं ट्रिक में बता चुका हूं, KMnO4 या कुछ भी हो हमेशा एसिड बनाता है। KMnO4 या कुछ भी हो, केवल इस जगह अगर हाइड्रोजन है तो एसिड बनाएगा और हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री है तो इस बेंजीन को गायब कर देगा। उस बेंजीन को गायब करके इसको एसिड में बदल देगा। ध्यान रखना, कितनी भी बड़ी चेन है, इस जगह हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन अगर है तो आंसर आएगा बेंजोइक एसिड। एल्किन के केस में, एल्किन के केस में भी एल्काइन का फंडा अलग है, वहां डायरेक्ट बेंजाइलिक नहीं छोड़ के एसिड बना देंगे। और अगर यहां पर 3 डिग्री ग्रुप है एल्किन के या एल्काइल ग्रुप के केस में तो फिर इस बेंजीन को खा जाता है और इस जगह उधर का एसिड बन जाएगा। एल बेंजाइलिक के केस में क्या है, इसको गायब करके इधर एसिड ला देगा, बेंजीन के ऊपर एसिड मतलब बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता बेंजाइलिक तो फिर वो इस बेंजीन को गायब करके इस जगह एसिड ग्रुप ले आता, मतलब कार्बन के साथ एसिड जोड़ दो। आया ना? जेड आया समझ में? अब इधर आ जाते हैं तो एक्स आपका क्लोरोबेंजीन था, सोडियम के साथ ईथर की रिएक्शन करा दी तो फिटिग रिएक्शन हो गई। बी क्या है आपके? फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन में क्या बनेगा? बाइफिनाइल बनेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और बाइफिनाइल जो है, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, इसका भी KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन होगा। तो सीधी सी बात है, जब भी बेंजीन के साथ इस तरह के कोई भी ग्रुप है, यहाँ एलाइलिक हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, देखो CH होता है ना, यहाँ CH होता है तो आंसर ये डाइओइक एसिड बनेगा। मतलब डी क्या बनेगा? बेंजीन डाइओइक एसिड, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है। तरीका वही है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो एसिड बना दो और दोनों साइड है तो दोनों साइड एसिड बना दिया, तो ये आपका डी बन चुका है। बी से नाइट्रेशन कराएंगे तो बी का मतलब इसका नाइट्रेशन कराएंगे बी का तो क्या बनेगा बच्चों? तो बी के नाइट्रेशन से बनेगा नाइट्रो प्रोडक्ट। बायफिनाइल में नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया। आया कुछ समझ में? तो डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट आगे देखो, इसके बाद आगे क्या समझा रहा हूं? नाइट्रो प्रोडक्ट मतलब सी में समझा चुका हूं। सी के बाद अगर मैं मान लो जी बनाऊं तो इसका डाई नाइट्रो वाले का अगर मैं मान लो, पहले जी से पहले ई बना देता हूं। ई क्या है आपका?
तो मैं सी को भी ऊपर ही ले लूं तो आपको कंपेयर करके समझाना बहुत इजी रहेगा मेरे लिए। तो मैंने सी को दोबारा से ऊपर बना दिया और ई बनाया मैंने। ई क्या बनाऊंगा बच्चों, तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होएगा तो ये सीधा सा नाइट्रो से एनिलीन बनेगा। रिडक्शन में क्या बनेगा, तो आंसर है नाइट्रो से एनिलीन बन जाएगा, हाँ या ना। और ई के बाद अब बात आती है इसका या इसका, दोनों का, मतलब सी का भी KMnO4 से ऑक्सीडेशन हुआ और ई का भी हुआ, तो क्या बनेगा। तो अब ध्यान रखना, अगर ऐसी रिंग है, बाइफिनाइल रिंग है, बाइफिनाइल रिंग है और उसमें यहां पर अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, समझना, तो एक्टिवेटिंग गाना नंबर 1 वाला ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो सीधा सा इसका ऑक्सीडेशन कराओगे KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में, तो सीधा है कि ये इस ग्रुप को खा जाएगा, मतलब इधर का ग्रुप गायब कर दो और इधर एसिड ले आओ, मतलब आंसर ये आएगा। ध्यान रखना एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बायफिनाइल में भी यही था सेम, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने आपको, यहां पर भी याद हो तो बायफिनाइल ग्रुप था, बायफिनाइल से भी यही बना था, मतलब वही आंसर आ गया। तो ये आपका था जी, तो जी आपका ये बन चुका है। लेकिन अगर मान लो वहां डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और उसके साथ KMnO4 का, ये कई बच्चों के लिए नई चीज है, अगर ये करेंगे तो क्या होगा, तो उस केस में यहां पर उल्टा होगा। उल्टा मींस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो जो एक्टिवेटिंग होता है ना, वो साइड, पॉजिटिव साइड को एसिड में बदलना होता है। जो कम रिएक्टिव है, डीएक्टिवेटिंग साइड है, उसको एसिड में नहीं बदलते, तो इधर की साइड को एसिड में, यहां पर क्या है, ये एक्टिव साइड थी तो यहां एसिड आ गया, अब की बार ये एक्टिव साइड है तो एसिड कहां आएगा, तो आंसर है एसिड यहां आएगा। डायरेक्शन बदली हुई है, मैंने अकल लगा लेना, इतना काम आपका होना चाहिए, आया ना। क्लियर बच्चों, तो ये मैंने आपको, यहां का पोर्शन बाकी है, उधर का पोर्शन पूरा बाइंड अप कर दिया है। वापस आते हैं हम लोग इधर घूम के, वापस हम लोग इधर घूम के आते हैं और देखते हैं क्या करना है। तो उससे पहले एक और जो बात मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लो ये तो हो गया खत्म, ऐसे ही समझा रहा हूं, ये मिथाइल हो, ये पहले भी समझा चुका हूं, ये इथाइल हो, अगर ये ऐसा कोई आइसोप्रोपाइल हो, एल्कीन वाला हो, कार्बन आगे ज्यादा होंगे चलेगा, उससे मतलब नहीं है, एल्काइन वाला हो, तो इन सब की अगर KMnO4 से रिएक्शन कराऊं, KMnO4 ऑक्सीडेशन, तो सबका एक ही आंसर है, बेंजोइक एसिड, सबसे एक ही आंसर आएगा, यही बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, सब में बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। अब आप कहोगे सर यहां तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वाला ग्रुप जो है ना ट्रिपल बॉन्ड वाला एक्टिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिंग रेजोनेंस के कारण कम एक्टिव है तो ऑक्सीडेशन इसका नहीं हो पाता, जो एक्टिव ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। आया समझ में आपको कि डाउट है, तो ये नई चीजें जिनको नहीं पता उनको वो भी बता रहा हूं। लेकिन अगर मान लो ऊपर के KMnO4 का ट्रिक अलग दिया था मल्टी ग्रुप होने पर, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा है 3 डिग्री वाला, जैसे ये रहा, यहां पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, KMnO4 क्या करेगा बच्चों इसमें, तो KMnO4 यहां पर इस ग्रुप को गायब कर देगा और आंसर आ जाएगा आपका ये। ध्यान रखना, क्योंकि सीधा सा है, जो ज्यादा एक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा, यहां ये अब कम एक्टिव हो जाता है, हाइड्रोजन ही नहीं है तो एक्टिव होगा नहीं, एक्टिव होगा नहीं तो इसका एक्टिविटी कम है तो ये ग्रुप गायब हो गया, ये ज्यादा एक्टिव हो गया तो ये एसिड में बदल गया। आया ट्रिक समझ में, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट,
ये मैंने आपको खत्म किया। अब उधर के कुछ पॉइंट्स हैं वो खत्म करता हूं। फिर आते हैं हम लोग यहां से एम पर। एम क्या होगा? तो बच्चों वाला है एम, हाइड्रोबोरेशन होता है। इसमें आपको पता है रिएक्शन मेंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब कोने पर OH ग्रुप जुड़ेगा। ये मैं डायरेक्ट एम लिख रहा हूं। अब एम से क्यू, KMnO4 के साथ एसिड बनेगा, तो क्यू क्या होगा? KMnO4 है इसके साथ, तो सीधा है यहां एसिड ग्रुप आ जाएगा, COOH। ये क्यू हो गया। कॉपर प्लस 573 के साथ अगर रिएक्शन कराऊंगा तो एन क्या बनेगा? तो सीधी सी बात है, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये एल्डिहाइड में बदलेगा, ये पता है सबको। PCl5 डाल दूंगा तो O क्या बनेगा? तो PCl5 डालते ही O क्या बनेगा? यहां डाइक्लोराइड आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं 3 NaNH2 डाल दूं तो क्या होगा? बहुत अच्छा केस है, इसको समझना। देखना, NaNH2 आपको पता है एल्कोहलिक KOH की तरह रिमूव करता है HCl। कई बार बता चुका हूं, NaNH2 HCl रिमूव कराने का काम करता है नॉर्मली। एल्कोहलिक KOH क्या होता है? डबल बॉन्ड से HCl नहीं निकाल पाता। NaNH2 क्या है? ज्यादा पावरफुल है, तो वो डबल बॉन्ड से भी HCl निकाल देगा। तो यहां पर डबल बॉन्ड से HCl निकलेगा, तो पहले एक HCl निकला, दूसरा HCl निकला, तो 2 NaNH2। एक एक स्टेप समझा रहा हूं। 2 NaNH2 ने यहां क्या काम किया? सबसे पहले ये बना दिया। और तीसरा मोल NaNH2 का अब क्या कर रहा है बच्चों? यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है एल्काइंस की, तो सोडियम साल्ट ला देगा। एसिडिक हाइड्रोजन के कारण तीसरा मोल, तो 3 मोल का मतलब मैंने वहां स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। और उसके बाद मिथाइल क्लोराइड है, तो वो तो पता है CH3Cl निकल जाएगा, CH3 ग्रुप जुड़ेगा, NaCl निकल जाएगा। तो आंसर आएगा ये वाला। ये आपका है P। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ये आपका है P। कोई डाउट है तो बोलो। चले हम आगे। आ गया समझ में सबको? तो ये हमने एक रिएक्शन में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धमाल किया। जब आप खुद करो, अभी तो मैंने सॉल्व किया, पूरा टाइम लगा सॉल्व करने में, खुद करो तो पहले क्वेश्चन पे पॉज करना, फिर आंसर लाना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना और ढंग से सुनना। तो फ्रेंड्स, ये एक रिएक्शन को भी आप ढंग से 2-4 बार देखते हो ना, आपके कंसेप्ट काफी क्लियर होंगे। और डेफिनेटली आपको श्योर कर रहा हूं, JEE और NIT दोनों में यहां से क्वेश्चन को आना पड़ेगा। क्लियर? मिलते हैं हम अगली एपिसोड में अगली ट्रिक के साथ। तब तक आप अच्छे वाले कमेंट डालो, अच्छा लगा है तो, बेकार लगा तो बेकार कमेंट डाल दो, मैं बुरा नहीं मानता हूं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन खुद बजाओ और पड़ोसियों से बजवाओ। क्लियर? मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। और अभी अगला जो आपका अभी तुरंत लाइव कर रहा हूं मैं, PGC वाला, ये वाला एपिसोड और ये वाला टाइम आपका खत्म हुआ। ओपन यूट्यूब का PGC चैनल पर आपको ऑर्गेनिक के आगे के नए फंडास देता हूं। मिलते हैं हम आगे।